ગુજુભાઈ આવ્યા છે ધૂમ ધડાકા લાવ્યા છે। तो यही शोर था दिल्ली में जहां पे भिड़ी गुजरात और दिल्ली कैपिटल्स। सातवां मैच था आईपीएल का। 48,000 का क्राउड कैपेसिटी है स्टेडियम में, अरुण जेटली स्टेडियम में, और यकीन मानिए हाउस पैक जा रहे हैं आजकल आईपीएल के मैचेस। बहुत सालों के बाद लोगों को मौका मिला है अपने करीबी स्टेडियम में अपने बेहतरीन फेवरेट और प्यारे प्लेयर्स को देखने का। लोग मौका चूक नहीं रहे। तो सबसे पहले टॉस की बात करते हैं और मैच समरी की। टॉस जीता गुजरात टाइटंस ने और बुलाया दिल्ली को बल्लेबाजी करने के लिए, और दिल्ली स्टार्टिंग से ही मुश्किलें में थी। दो बैट्समैन उनके फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। दो प्रीमियम बैट्समैन पृथ्वी शॉ और मिचेल मार्श जल्दी लौट जाते हैं। पिछले मैच में भी यही हाल था, ये मैच में भी यही हाल था। वार्नर पिछले मैच में भी टिके रहे, इस मैच में भी टिके रहे, लेकिन जो वो स्ट्राइक रेट का कॉलम है ना, वो निराश कर रहा है। वो वार्नर नहीं दिख रहे जो हमें देखने की आदत है, जो तबाही मचाते हैं, 150 के स्ट्राइक रेट के आसपास से खेलते हैं, शायद उसके ऊपर, और पूरी पारी को सेट वो करते हैं। तो वो हमें दिख नहीं रहा। सरफराज खान 4 नंबर पे आए, उन्होंने 30 किए, लेकिन फिर से स्ट्राइक रेट की बात के अलावा जो मेन फैक्टर था मोहम्मद शामी, 3 विकेटें उन्होंने ली, और उनके साथ जो ओपनिंग बॉलर थे जॉश लिटिल, विकेटें नहीं मिली उनको, लेकिन उन्होंने बहुत ही उम्दा बॉलिंग की है। याद रखिए एसोसिएट नेशन के प्लेयर है, टेस्ट टीम के प्लेयर नहीं है, लेकिन आईपीएल में छा रहे, चमक रहे। तो जब आप 7 के नीचे की इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहे हो, आपने डाले हो 4 ओवर, तो बेहतरीन काम कर दिया आपने। विकेट में जरूर थोड़ा सा परचेज था, हम मना नहीं कर सकते। थोड़ा सा अनइवन बाउंस था, कभी कभार उछाल कुछ ज्यादा ही था, और उसका फायदा उठाया अल्जारी जोसेफ ने, जो थोड़े से देरी से आए और उन्होंने चटकाए 2 विकेट जब दिल्ली थोड़ी सी वापसी करने की कोशिश कर रही थी उस वक्त। और उसमें जो एक कैच लिया गया पॉइंट के ऊपर, बेहतरीन से बेहतरीन कैच, उसमें कोई दो राय नहीं। और जब आखिरी में थोड़ी बहुत उम्मीद दिल्ली कैपिटल्स की बन रही थी, वहां पे आ गए अपने फेवरेट राशिद खान। कौन सी सीधी जा रही है, कौन सी घूमेगी, कौन सी गूगली है, ऊपर वाला ही जाने। तो गिर रही थी विकेटें, 3 विकेटें राशिद खान ने ले ली। तो दिल्ली हमेशा ही मुश्किलों में थी, लेकिन आखिरी में थे अक्षर पटेल एक साइड पे टिके हुए। 36 उन्होंने किए, 22 गेंदों में 3 जबरदस्त लंबे छक्के मारे उन्होंने। मैं पिछले वीडियो में भी आपको बोल रहा था, टेस्ट प्लेयर है भाई, हल्के में मत आके उनको दीजिए बैटिंग, और आज उनको मौका मिला। भेजा आज भी काफी नीचे, अभिषेक पोरेल को भी उनके ऊपर भेजा गया। रुसो अभिषेक पोरेल के ऊपर आया, लेकिन रुसो को जो गेंद की थी, कोई चांस नहीं, और कैच 10 में से 10, जबरदस्त कैच। तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद भी, ठीक है, गुजरात टाइटंस ने करने दिए दिल्ली को 162 रन, 162, 8 विकेटें ली। और ऐसा लग रहा था उस वक्त कि जो विकेट हरकतें कर रही है गुजरात को होगी मुश्किलें इसको चेज करने में, लेकिन ड्यू आ गया, पिच सपाट हो गई, और अचानक से ऐसा लग रहा था कि ये गुजरात कोई अलग ही विकेट पे मैच खेल रही है। लेकिन इसके बावजूद जबरदस्त स्टार्ट दिया साहा ने, आके पहली ओवर से ही ठाठू उनकी जो आदत है। 14 किए, 7 गेंद में जल्दी करते हैं हमेशा ही, और कुछ ज्यादा ही जल्दी कर जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। आउट हो गए नौके की बॉलिंग पे। नौके ने एक और विकेट लिया शुभमन गिल का। मैन इन फॉर्म, मैन इन गोल्डन फॉर्म, मैन इन डायमंडिस फॉर्म, ट्रेमेंडस फॉर्म मैं बोलना चाहता हूं, बहुत ही अमेजिंग फॉर्म में। लेकिन नौके के द्वारा जो अंदर वाली गेंद पे आउट हो गए, बोल्ड हो गए, दोनों बोल्ड हुए बैट्समैन। जो इंपैक्ट प्लेयर है, नहीं, साई सुदर्शन इंपैक्ट प्लेयर नहीं थे। साई सुदर्शन को लाया गया 3 नंबर पे इस बार। पिछले मैच में भी उन्होंने अच्छी पारी खेली थी, इस बार उससे भी 1 नंबर ऊपर। विकेटें गिरे हुए थे, वो आए, सिंगल डबल करते रहे। बीच में मौका मिला तो बाहर भी फेंका बॉल को ग्राउंड के। 62 नाबाद, बहुत ही बेहतरीन 62 नाबाद। मैच फंसा हुआ था,
गुजरात टाइटंस काफी पीछे था। हार्दिक पांड्या भी आउट हो चुके थे, एक बहुत ही बेहतरीन बॉल खलील की जिसमें वो कॉट बिहाइंड हो गए थे। और एक टाइम पे गुजरात 3 विकेट 50 पे खो चुका था, तो तभी बहुत प्रेशर बन चुका था। और वहां से जो पारी खेली है यंग साई सुदर्शन ने, लेफ्टी है, बहुत एलिगेंट है, बहुत स्टाइलिश है, मजा ही आ गया उनकी बैटिंग देख के। उनका साथ दिया विजय शंकर ने, सुकून की पारी खेली, गेम उनके कंट्रोल में चल रहा था और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रास भी साथ दे रहा था। 8 ही एक्स्ट्रास दिए लेकिन टाइम टाइम पे आ रहे थे वो 8 एक्स्ट्रास। और एक वक्त के बाद साई सुदर्शन ने भी अटैक करना शुरू कर दिया था, तो विजय शंकर के पास कुछ वक्त था, उस वक्त का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया, अच्छी पार्टनरशिप लगाई। और उसके बाद आया, जब मैच बराबरी में था, आए डेविड द किलर मिलर। 31 बॉल 31 रन 16 बॉल 2 चौके 2 छक्के। ऐसा लगता है कि भाई ये बच्चों के साथ मैच खेलने आए हैं, जहां बॉल दो ऐसे मारते हैं जैसे कि उनके पास वक्त ही वक्त है। ऐसा लग रहा था कि कोई स्पिनर ही बॉलिंग कर रहा है जब पेसर गेंद कर रहे हैं, इतना वक्त था किलर द मिलर के पास। किसी वजह से ही उनको ये नाम दिया गया है। पंजाब किंग्स के प्लेयर थे, आजकल गुजरात टाइटंस के हीरो हैं। तो आराम से 11 बॉल रहते और 6 विकेटें हाथों में रख के गुजरात टाइटंस ने स्कोर चेज कर लिया। कुछ अद्भुत चीजें हुई। सबसे पहले अक्षर पटेल, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो दिल्ली कैपिटल्स, क्या कर रहे हो भाई। रिकी पॉन्टिंग, भाई गंगुली, क्या कर रहे हो। एक टेस्ट प्लेयर को ऐसे जाया नहीं किया जा सकता। किसी वजह से वो आपके तीसरे नंबर के स्पिनर है इंडिया में, जहां पे स्पिन का बॉल बाला है। पहली इनिंग्स में राशिद खान ने विकेट चटकाए हुए, 3 विकेट चटकाए हुए, और आप यहाँ पे अपने एस स्पिनर अक्षर पटेल को बॉलिंग नहीं करवा रहे। एक टाइम पे मैं मान लूं कि कुछ था नहीं स्पिनर के लिए, लेकिन फिर भी जब पिछली बार दिल्ली कैपिटल्स प्रेशर में था, अक्षर पटेल ने आपको बेल आउट किया था वो बड़ी विकेट निकाल के। तो इस बार क्यों नहीं, जब मैच आपके हाथ से, चलो मैं 4 ओवर नहीं करवाए, मैं समझता हूँ 1 ओवर तो करवाओ। अगर एक भी ओवर नहीं करवाए तो आप करना क्या चाह रहे हैं। आपने बकायदा 5 ही बॉलरों में अपनी गेम पूरी की। मैं मानता हूं कि मुकेश कुमार ने ठीक ठाक गेंद की, कोई अच्छी गेंद नहीं की, लेकिन ठीक ठाक गेंद तो की है उन्होंने। आखिरी में थोड़ी सी पिटाई भी हो गई उनकी। खलील वो भी ठीक गेंद कर रहे थे, अनिश नोकिया बहुत जबरदस्त गेंद कर रहे थे, आखिरी में उनकी जबरदस्त पिटाई भी हुई। और मिचेल मार्श मैं ये भी ओके ओके कर रहे थे, और कुलदीप यादव जबरदस्त गेंद कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच में आपको कम से कम 2 से 3 प्लेयर, आपने 160 ही स्कोर किया हुआ है, 162। अगर आपको 162 डिफेंड करना है तो उसके लिए आपको विकेटें चटकानी है। विकेटें चटकाने वाले आपके पास बॉलर आपने यूज ही नहीं किए। अक्षर पटेल आपको पता है कि हमेशा, मैं मान रहा हूं कि साई सुदर्शन स्ट्राइक पे थे, लेफ्टी थे, लेकिन राइटी भी खेल रहा था वहां पे, तो आपने मौका लिया ही नहीं। लेकिन तो इस ऐसे तो आपको कुलदीप यादव को भी बॉलिंग नहीं करवानी चाहिए थी, क्योंकि वहां पर राइटी तो हमेशा ही था। तो कुछ समझ नहीं आया क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या सोच थी। मैच काफी हद तक एक टाइम पे दिल्ली के कब्जे में था, उन्होंने जाने दिया, और कोई ऐसी मतलब अर्जेंसी दिखाई नहीं। स्ट्रेटेजी पिछले मैच में क्या ही खराब थे, इस मैच में बद से बदतर हो गए, और दिल्ली कैपिटल और एक मैच हार गई। तो प्रेशर में है, फील कर रहे होंगे प्रेशर, जाहिर सी बात है, और इसका जवाब भी ढूंढ रहे होंगे कि क्या किया जाए। तो पॉइंट्स टेबल पे थोड़ा सा नजर मारते हैं। दिल्ली कैपिटल्स 2 में से 2 मैच हार गया, -1.703 उनका नेट रन रेट है। नेट रन रेट पे ख्याल कीजिएगा, सारी टीमें बहुत फोकस कर रही है, जाहिर सी बात है 10 में से कोई 4 ही टीम जाएगी, तो नेट रन रेट मैटर करेगा ही करेगा। और गुजरात टाइटंस जैसे कि पिछले साल के चैंपियन है, डिफेंडिंग चैंपियन, फिर से टेबल टॉपर, 2 में से 2, 0.70 का नेट रन रेट है उनका, प्लस में है, और एकदम कंफर्टेबल पोजीशन पे है।
तो यही है मेरी आज की मैच रिव्यू गुजरात और दिल्ली का। वन साइडेड मैं कहना चाहता हूँ कि गुजरात के फेवर में रहा। 11 आपके पास जब 11 गेंद बचे हुए हों और 6 विकेट हाथ में हो तो जाहिर सी बात है आप काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में रहे होंगे, लेकिन ऐसा था नहीं। ये जो आखिरी का शो आपको मिला किलर मिलर से, और उसके थोड़े से पहले आपको जो साई सुदर्शन ने जो एंकर की है पूरी इनिंग्स, ये उसका क्रेडिट था। और इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन ऑनेस्ट रिव्यू दे सकूं पूरे सीजन आईपीएल के, और उसके बाद भी कुछ इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज पाइपलाइन में है, आपको मज़ा आएंगे। कुछ बड़े खिलाड़ी हैं, कुछ इंटरेस्टिंग लोग हैं, उनके भी इंटरव्यूज आने वाले हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूँगा पूरा आईपीएल। और कुछ आपके क्वेश्चंस हैं मुझे बताइए, मैं आपको शाउट आउट दूंगा, आंसर भी करूंगा क्वेश्चंस। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, सारे चीज़ें पढ़ता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है प्रणव मेहता और मैं जुड़ा रहूँगा आपके साथ।